और 7 दिन बैठ करके आप मन लगा करके भागवत की कथा सुन रहे हो, ये किसी किसी विल्ला को प्राप्त होता है जो सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है। भाग्योदयन बहुजन समरजेता न, भागवत करे भाग्य का जब पुनः 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 हर बार उदय हो, तब जाकर के इतनी सुंदर दिव्यमयी भव्यमयी श्रीमद् भागवत कथा की कथा श्रवण करने का हमें सौभाग्य प्राप्त होता है। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। आकर के बैठ करके 3 घंटा मन लगा करके भागवत की कथा सुनना, ये हर किसी के मन की बात नहीं। अगर हर किसी के मन की बात होती तो सरीला में कितने लोग रहते हैं, इतने रहते कि पूरा पंडाल भर जाएगा। अच्छा, जो व्यक्ति कथा सुनने के लिए नहीं आ रहा है, कभी आप उसका चिंतन भी मत करो। वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी भगवान उसे स्वीकार नहीं कर रहा है। और आप इसलिए आ रहे हैं कि इतना बड़ा कार्यक्रम होने के बाद परमात्मा आपको स्वीकार कर रहा है, स्वीकार कर रहा है। देखो, एक घर में शादी होती है, गांव में कई लोगों को छोड़ दिया जाता, उनको बारात में नहीं बुलाते, बारात में नहीं ले जाते, तो पछताते रहते हैं। ऐसे ही ये भगवान सल्लेश्वर महादेव का महोत्सव है और इसमें जो आ रहा है उसको शंकर जी ने निमंत्रण दिया, और जो नहीं आ रहा है, आप लोग बस यही विचार करना कि उसको भगवान ने बुलाया ही नहीं है, इसलिए नहीं आ रहा है। उसके भाग्य में इतना अच्छा कार्यक्रम सुनने का सौभाग्य कहां था। तो भगवान की कथा अमृतत्व को प्रदान करने वाली है, अमृतत्व को प्रदान करने वाली। और कह भी रहे हैं भाग्योदयन बहुजन समरजेते न, भाग्य का जब उदय होता है तब भागवत की कथा मिलती है। अरे भागवत की कितनी व्याख्या आपको बताऊं, रोज मैं कहता हूं इस कथा की व्याख्या। इस कथा को सुनने से तो धुंधकारी जैसे पापी तर गए साहब। बताओ साहब, जिसने 5-5 वेश्याओं को घर में रखा, जिसने 5-5 वेश्याओं को शरणागति दी, और यहां तक कि जिसने वेश्याओं के प्रति मनन किया और अपने माता पिता का अपमान किया, और ऐसे व्यक्ति को मर जाने के बाद प्रेत योनि मिली, और उसी प्रेत योनि में अगर उसने भागवत की कथा सुन ली तो उसमें भी इसका कल्याण हो गया, कल्याण हो गया। हम लोग बड़े भाग्यशाली। मैं कुछ जानता नहीं, कथा वक्ता अच्छा वाला हूं नहीं, मैं तो बस सिंपल एक ही बात करता हूं। ज्यादा ज्ञानी और ध्यानी पुरुष को भगवान बार बार नहीं मिलते। देखो, भगवान कहते ज्ञानी होना ये तो आवश्यक, ध्यानी होना ये तो आवश्यक है, लेकिन ज्ञानी के साथ साथ आपका जो मकान है उसकी साफ सफाई करना भी अति आवश्यक है। आप ज्ञानी हो गए, ज्ञान का मार्ग चुन करके, सतत मार्ग चुन करके बैठ गए, आपके मन में अभिमान की बास है, अभिमान आपके अंदर बैठा हुआ है, विराजमान है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, जीवन में कुछ नहीं कर सकते। हम तो परमात्मा से, आप लोग विश्वास मानिए, सभी सरीला वाले विराजमान हो, हम तो परमात्मा से हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि हे मेरे प्रभु, संसार में कुछ देना मत देना, लेकिन कभी जिंदगी में अभिमान को मेरे पास कभी मत आने देना। क्योंकि मुझे अब पता है जिस दिन अभिमान मेरे घर पे आ जाएगा, उस दिन मेरा भगवान मुझसे दूर हो जाएगा, और मैं हर हालत में अपने भगवान को दूर नहीं कर सकता हूं।